नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड सब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस। तो जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। So, what do you think about creativity? Okay, 10 questions with answers. Very short answer type. Question number 1 है write the SI unit for electric field. तो बच्चों ये पूछे जाती है एक नंबर में, तो SI यूनिट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की पता होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है E = F/Q, तो वहाँ से न्यूटन पर कूलम निकल जाएगी, और E = V/R पता है तो वोल्ट पर मीटर वहाँ से निकल जाएगी। Next question number 2, who gave the concept of visualizing the electric field graphically in terms of electric field lines? तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट किसने दिया था। तो बच्चों ये दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने न केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनके लिए भी सेम, उनके लिए भी कंसेप्ट माइकल फैराडे ने ही दिया था, सेम पर्सन। नेक्स्ट इज कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर? तो मैं समझता हूँ सभी लोग जवाब जानते होंगे। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आपको अच्छे से पता है, और जो बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए वैलिड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी वैलिड है। अंतर कहाँ आता है बच्चों, समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की अगर बात करेंगे स्टेशनरी चार्ज की वजह से, वहाँ डिफरेंस आता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज आर सेम। तो इसका जवाब आप जानते हैं, आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज यदि ऐसा हुआ तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो बच्चों दो टेंजेंट जो कि दो डिफरेंट डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे होता है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये है लाइन L1 और ये है दूसरी लाइन L2। वैसे ये काट नहीं सकती, पर हमने मान लिया सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट P। अब अगर मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट खींचना होता है। पहली टेंजेंट मान लीजिए ये है T1 इन द डायरेक्शन ऑफ L1, दूसरी टेंजेंट ये है इन द डायरेक्शन ऑफ L2। हमने थ्योरी के लेक्चर में भी डिस्कस किया था बच्चों। तो ये दो डिफरेंट टेंजेंट ये दिखा रही हैं कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में है, पर हम जानते हैं ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन भी पूछते हैं आपसे और आपको इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी होती है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। थ्योरी में हमने कवर किया बच्चों। एट ए पॉइंट P सिचुएटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम ए सोर्स चार्ज Q, डायग्राम आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में हम क्या लेते हैं, +1 प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। वी टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज टेस्ट चार्ज। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, विद अजम्पशन दैट इट कांट अप्लाई एनी फोर्स ऑन अदर चार्जेस। ये दूसरे चार्जेस पर, आसपास वाले पर कोई फोर्स लगा नहीं सकता। इंस्टेड इट कैन ओनली एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस, पर ये उनकी वजह से जो फोर्स है उसे महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको याद आ गया होगा थ्योरी का लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो शादी समारोह में जहाँ पे आप गए हैं तो आपकी सिचुएशन कैसी है, टेस्ट चार्ज जैसी, कि छोटे जो आपके भाई बहन हैं उनकी मार आपको खाकर महसूस करना है कि आपके छोटे भाई बहन कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। शायद याद आया हो आपको, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो बच्चों। याद आ गया है तो आपका दिमाग एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, आपको चीज़ें याद रहती है, ये आपको मानना होगा। नेक्स्ट, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए चार्ज इज फायर्ड इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलॉन्ग ही अगर उसको फायर करेंगे तो अगर वो पॉजिटिव है तो एक्सेलरेट होगा और नेगेटिव है तो रिटार्ड होगा, ये तो क्लियर है। पर डिफरेंट डायरेक्शन में हमने उसको फायर किया है।
फेंका है मान लीजिए या वेलोसिटी दी है, देन प्रेडिक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज, तो उसके पाथ की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। बच्चों कंपटीशन में भी कई क्वेश्चन इस पर बनते हैं, 3-4 पार्टिकल जिनका Q/m रेशियो आप निकाल सकते हैं उनके बारे में दे दिया जाता है, तो उसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम कंडीशन निकालते हैं जिसका Q/m ज़्यादा होता है, चार्ज टू मास रेशियो, वो कम डिफ्लेक्ट होता है। Q/m कम होता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। देखेंगे जो मैंने बोला वो सही है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट। द ट्रेजेक्ट्री विल बी पैराबोला, इसका पाथ पैराबोलिक होगा, क्योंकि पैराबोलिक मोशन के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड जो कि QE होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्ट करेगा एक फिक्स डायरेक्शन में, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री विल बी पैराबोला। सो F = QE = ma(x), इसके बराबर यहाँ से हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, वो आ गया QE/m, तो यहाँ आपको चार्ज टू मास रेशियो मिल रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप, x = ut + ½ at² लगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ½ axt²। क्यों 0 है? जिस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो इसको मोशन दिया है, स्पीड दी है, तो उसके हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी गई है। इसको चेक करते हैं बच्चों अभी। y = uxt, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और t = यहाँ से निकाला हमने y/ux, और यहाँ से एक्सप्रेशन आया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमको मिल गई। अच्छा, इसको लिंक करते हैं बच्चों अपन प्रोजेक्टाइल मोशन से, ऐसे समझिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से लिंक किया। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, यहाँ पर x डायरेक्शन में काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम में आप देखिए x डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है x डायरेक्शन में, तो एक्सेलेरेशन किधर है? x डायरेक्शन में। कितना एक्सेलेरेशन हमने निकाल लिया? QE/m। y डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो y डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन है, इसका डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, और x डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन हमने यहाँ पे लगाई, और इधर यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन हमने लगाई। क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की जो है डिटेल नहीं है फायर्ड, इसलिए हमने यहाँ पे 0 मान लिया, अदरवाइज वो वेलोसिटी यहाँ पे आ जाती। समझ लेना इस बात को, यहाँ पर वो इनिशियल वेलोसिटी आती cos θ एंगल के साथ। अभी हमारे पास डिटेल नहीं है उसकी, इसलिए हमने उसको 0 मान लिया यहाँ पे आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमें खाली ट्रेजेक्ट्री का पाथ प्रेडिक्ट करना है। और ये आप देख रहे हैं इक्वेशन किसके आ गई आपके पास? पैराबोला की इक्वेशन आ गई है, x = y², और यहाँ से आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट Q/m के प्रोपोर्शनल होगा। Q/m जितना ज़्यादा होगा वो चार्ज पार्टिकल उतना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक्सेलेरेशन लगेगा। तो ये कंसेप्ट काम आएगा आगे और भी क्वेश्चंस में, कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अपवर्ड्स। इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट ऑसिलेट्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर और लेसर एंड वाई। ये आपसे पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, समझ सकते हैं। मुझे जो तरीका बताया था पिछले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में, आपको पॉज कर लेना है क्वेश्चन के बाद, अगर आप इसको एज ए प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके फिर आंसर खुद का लिखना है, फिर यहाँ पे मेरा डिस्कशन इसमें जो वीडियो में है वो देखना है आपको। इट विल बी ग्रेटर एज इफेक्टिव एक्सेलेरेशन जी इफेक्टिव विल डिक्रीज। जी इफेक्टिव कम हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ जो जी लग रहा है और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलेरेशन लग रहा है, तो नेट जी कम हो जाएगा। जो जी इफेक्टिव है इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे आता है 2.L/g में, और जी इफेक्टिव कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो पेंडुलम जो है वो सुस्त हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, या उतना ही चक्कर, मतलब एक चक्कर पूरा करने में अब समय ज़्यादा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये रहा बच्चों, चार्जेस प्लस Q ईच आर प्लेस्ड, हर कॉर्नर पे रखे हुए हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पता करना है, जिसके लिए इसकी साइड दी हुई होनी चाहिए। अगर मैं इसको R मान लूँ तो मैं R के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और कुछ भी नहीं दिया है
तो हम सिमेट्री लगा सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री ऑल फोर्सेज एंड हेंस फील्ड्स गेट कैंसल्ड, क्योंकि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हम लगाते हैं तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी कि सभी फील्ड मिलकर फिर से एक ट्रायंगल बना देंगे। और ट्रायंगल लॉ का कन्वर्स अगर आपको याद आ रहा हो, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब पढ़ा था तो इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो ट्रायंगल लॉ के कन्वर्स के हिसाब से इफ़ वी कैन रिप्रेजेंट 3 वेक्टर्स विद 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम मैनर देन देयर रिजल्टेंट इज 0, तो वो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल यानी कंडक्टिंग k इक्वल टू इन्फिनिटी इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, प्रोड्यूस बाय 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन पहले कंपटीशन में आया था, उसके बाद बोर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। तो कंपटीशन में 4 ऑप्शन थे ऑब्वियसली, तो कंपटीशन में अभी शीट्स में जितने भी बुकलेट्स हैं सब में मिलता है, बुक्स में मिलता है। सो यू हैव टू प्रिडिक्ट, तो क्या आंसर रहेगा आपका इसका, कैसे होंगी। 2 मेटल की प्लेट बनाइए, बीच में एक अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल रख दीजिए k इक्वल टू इन्फिनिटी, इंडक्शन का फॉर्मूला लगाकर प्रेडिक्ट कीजिए कितना चार्ज इंड्यूस होगा और फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए जो कि किस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी। रेडियली जाएंगी, इसकी सरफेस पर 90 डिग्री एंगल पर टर्मिनेट होगी, 90 डिग्री पर इमिनेट होगी। यहाँ 3 नेगेटिव इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ 3 पॉजिटिव बचेंगे, जो उधर से जा रही है वो सीधी जाएगी। ये थोड़ा सा जो बैंडिंग आ गई है दिखा है, ये नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, सीधी सीधी जाएगी। बैंडिंग ऐसे बैंड होना ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह का पैटर्न, बैंड दिखा दिया तो भी चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट से देखें तो यहाँ कोई अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो फील्ड लाइंस प्रेफर करती है उसमें से होकर जाना, इसलिए बैंडिंग दिखा दिया। नेक्स्ट कैटेगरी पे चल रहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 सवाल हमें इस कैटेगरी में करने हैं। पहला है राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो पोर्शन जो हमने टॉपिक लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ से बड़ा क्वेश्चन जो बनता है 2 नंबर में 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होती है। तो कोई सी 4 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। जैसे पहली, दीज इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड टर्मिनेट्स नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। 3 पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं। पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पर खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। सरफेस से निकल रही है, सरफेस पर टर्मिनेट हो रही है। और नॉर्मली 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकल रही है और 90 डिग्री एंगल बनाते हुए टर्मिनेट हो रही है। If we draw a tangent at any point of electric field line, then it represents the direction of electric field at that point. Electrostatic field lines can never form closed loop. It indicates that electrostatic field is conservative in nature. This is very very important property. यहाँ पर गौर कीजिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देन चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। और भी कोई भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वगैरह वगैरह। ये रहा, यहाँ नहीं है, हमने डिस्कस किया था। तो कोई सी 4 प्रॉपर्टी आपको लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्जेस E and 3E placed at distance small r, find the location of the point where the electric field intensity becomes 0. कहाँ पर 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो हमें पता लगाना है। तो डायग्राम प्रेडिक्ट कर लो बच्चों पहले, और आप सॉल्व करके देख लो, और उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर लेना। तो ये E यहाँ रखा है, 3E यहाँ रखा है, माना कि इससे x डिस्टेंस पर वो पॉइंट P है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 करने के लिए मैं कंडीशन इम्प्लीमेंट कर दूंगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0, देन E1 माइनस E2, E की वजह से जो होगा, अगर उसको मैं E1 मान लेता हूँ, 3E की वजह से E2 मान लेता हूँ, तो कंडीशन आ जाएगी E1 E2 के बराबर हो गया। तो ऐसा हो जाएगा, जब भी किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, हम इमेजिन करते हैं वो पड़ा +1, यानी टेस्ट चार्ज यहाँ इमेजिन करेंगे हम कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है, तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उतना ही फील्ड होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप, k/x² इसकी वजह से है, बचा हुआ k3e/r-x, ये डिस्टेंस है, r-x² इसकी वजह से। और यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं 1/x इज √3/r-x, k से k कट गया, अंडर रूट लिया हमने। देन अगली स्टेप में हमारे पास r-x आ जाता है √3x, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी r/1 + √3, जैसे कि आपने देखा। सो
दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, कंपटीशन प्रोफाइल पर भी मैं अपलोड कर रहा हूं सेम टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करके चल रहा हूं जो कि कंपटीशन लेवल की बुक्स में मिलते हैं, तो उनका डिस्कशन साइमल्टेनियसली आप करते हुए चल सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।